आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे फर्टिलाइजेशन क्या होता है और फर्टिलाइजेशन के कितने टाइप होते हैं। फर्टिलाइजेशन क्या है, सबसे ज़्यादा जो पूछा जाने वाला क्वेश्चन है कि व्हाट इज फर्टिलाइजेशन। तो डेफिनेशन हो जाएगी फ्यूजन ऑफ अ स्पर्म फ्रॉम मेल एंड एन ओवम फ्रॉम फीमेल इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। मतलब एक मेल पार्ट से जब स्पर्म्स निकले और फीमेल पार्ट से ओवम निकले, दोनों जब फ्यूज हो जाते हैं वो प्रोसेस कहलाता है फर्टिलाइजेशन। फिर से समझिए, मेल पार्ट से निकला क्या, स्पर्म, फीमेल पार्ट से निकलेगा ओवम, जैसा कि इमेज में दिखाया भी गया है। मेल पार्ट से निकला मेल स्पर्म, फीमेल पार्ट से निकला फीमेल स्पर्म या ओवम। फीमेल स्पर्म को बोलेंगे ओवम, मेल स्पर्म को बोलेंगे स्पर्म। मतलब ओवम और स्पर्म जब आपस में मिलेंगे फ्यूज हो जाएंगे, आपस में मिल जाएंगे, वही प्रोसेस, वह जो क्रिया है वो क्रिया ही कहलाती है फर्टिलाइजेशन। फ्यूजन ऑफ अ स्पर्म from male and an ovum from female is called fertilization। एक मेल पार्ट से जब स्पर्म निकले, एक फीमेल पार्ट से जब ओवम निकले, दोनों फ्यूज हो जाएं, वो प्रोसेस कहलाएगा फर्टिलाइजेशन। जब मेल पार्ट से निकला हुआ स्पर्म और फीमेल पार्ट से निकला हुआ ओवम आपस में फ्यूज हो जाएंगे, जो स्ट्रक्चर बनाएंगे फ्यूज होकर, उसी को बोलते हैं जाइगोट। क्या बोलते हैं? जाइगोट बोलते हैं। स्पर्म और ओवम आपस में फ्यूज होकर जो स्ट्रक्चर बनाएंगे उसको बोलेंगे जाइगोट। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि फर्टिलाइजेशन में निषेचन की क्रिया में क्या बनता है? आंसर हो जाएगा जाइगोट। किस किस के स्ट्रक्चर्स के मिलने पर बनता है? तो स्पर्म और ओवम के मिलने पर जाइगोट बनता है। जाइगोट आगे थोड़ा डेवलप होकर क्या बनाएगा? इम्ब्रियो बनाएगा। इम्ब्रियो जब थोड़ा और डेवलप हो जाएगा तो क्या बनाएगा? बेबी बनाएगा। नेक्स्ट हमारा पॉइंट आता है कि जो फर्टिलाइजेशन हुआ, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एक बहुत मेजर टॉपिक होता है, बहुत बड़ा टॉपिक होता है। उसमें अगर पूछा जाए कि पूरे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का जो फंडामेंटल पॉइंट है, फंडामेंटल प्रोसेस है, प्रक्रिया है, वो क्या है, हम बताएंगे फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन इज द फंडामेंटल प्रोसेस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अभी तक हमने दो पॉइंट पढ़ा। पहला कि मेल से निकला स्पर्म, फीमेल से निकला ओवम, दोनों आपस में फ्यूज हुए, वो प्रोसेस कहलाया फर्टिलाइजेशन। फ्यूज होकर जो स्ट्रक्चर बनाए वो कहलाया जाइगोट। जाइगोट जब आगे डेवलप होगा बनाएगा इम्ब्रियो, इम्ब्रियो से फिर बनेगा बेबी, और बेबी और ज्यादा डेवलप होकर फिर से ह्यूमन बना लेगा। दूसरा पॉइंट कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की फंडामेंटल यूनिट क्या होती है? फर्टिलाइजेशन। नेक्स्ट जो पूछा जाने वाला क्वेश्चन है कि फर्टिलाइजेशन के कितने टाइप होते हैं? फर्टिलाइजेशन के दो टाइप होते हैं। पहला होता है इंटरनल फर्टिलाइजेशन, दूसरा होता है एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। इंटरनल फर्टिलाइजेशन मतलब आंतरिक जनन, आंतरिक प्रजनन। एक्सटर्नल मतलब बाहर। तो हम आज जान लेते हैं कि इंटरनल और एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होते क्या हैं। जब फर्टिलाइजेशन इनसाइड द फीमेल बॉडी हो, मतलब हमारी बॉडी के अंदर फर्टिलाइजेशन हो, ऐसे फर्टिलाइजेशन को हम बोलेंगे इंटरनल फर्टिलाइजेशन। इफ fertilization occurs inside the female, it is called as internal fertilization। और अच्छे से आप एग्जाम्पल से समझोगे, जैसे ह्यूमन है, डॉग है, काऊ है, कैट है, इन सब में इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है। मतलब जो भी बेबी बनेगा या मेल पार्ट फीमेल पार्ट का जो फ्यूजन होगा वो सब बॉडी के अंदर ही होगा।
तो इस तरीके का जो फर्टिलाइजेशन होगा उसी को हम एक टर्म देंगे इंटरनल फर्टिलाइजेशन। तो अब एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन क्या है? अगर इसके अपोजिट प्रोसेस हो जाए, मतलब फर्टिलाइजेशन बॉडी के अंदर ना होकर बॉडी के बाहर हो, इफ फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस outside the body, it is called external fertilization। external फर्टिलाइजेशन मतलब शरीर के बाहर फर्टिलाइजेशन। अब इसमें एग्जांपल्स क्या क्या आएंगे? इसमें जैसे फ्रॉक्स, मेढक आ जाएंगे, टोड्स मतलब जो थोड़े से पॉइजनस मेढक होते हैं, कुछ मछलियां, सारी मछलियों में नहीं होता, कुछ मछलियों में होता है, और स्टार फिशेस इसके एग्जांपल्स हो जाएंगे। अब हम थोड़ा सा माइंड मैपिंग कर लेते हैं कि एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन हुआ कैसे। मान लो एक फ्रॉग है, एक मेढक है, उसमें एक मेल पार्ट है, एक फीमेल पार्ट है। तो जो मेल पार्ट है उसने अपना एग रिलीज किया, उसने अपना स्पर्म रिलीज किया। जो फीमेल पार्ट है उसने भी अपना एग रिलीज किया, ओवम रिलीज किया। अब जो मेल पार्ट है, अभी अभी हमने यहाँ देखा था, इसमें टेल बनी होती है। देखिए मेल स्पर्म में टेल बना होता है, मतलब ये मोटाइल होता है, ये मूव कर पाता है। और फीमेल पार्ट एक जगह स्थिर रहती है, ओवम एक जगह जो है स्टेबल रहता है। तो मेल पार्ट मूव करता हुआ, मेढक हो उसमें मेल स्पर्म मूव करता हुआ फीमेल स्पर्म फीमेल ओवम के पास पहुंच जाता है, और फ्यूज होकर पानी के बाहर जो है वो जाइगोट बना लेता है, और उससे फिर बेबी मेढक, बेबी फ्रॉग बनके, टैडपोल बनके तैयार हो जाता है। मतलब अगर शरीर के अंदर फर्टिलाइजेशन ना होकर शरीर के बाहर फर्टिलाइजेशन हो, जैसे हवा में, पानी में, मिट्टी में, तो इस तरीके का जो फर्टिलाइजेशन होगा उसे हम कहेंगे एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। क्या कहेंगे? एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई हो।